करेंगे ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की, जो सिर्फ भारत में पाई जाती है और दुनिया में अगर कहीं है तो भारत का डायस्पोरा है। ये क्लास को ग्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोचती है। क्या कोई और क्लास नहीं सोचती? गरीब के पास कहां सोचने का टाइम है, अमीर के पास कहां फुर्सत है। तो सोच सिर्फ मिडिल क्लास की है और कोई भी इसको पसंद नहीं करता, ना ही कोई इससे वोट मांगता है। कहते हैं कि ये तो अपनी मर्जी से वोट देते हैं, इनसे वोट मांगने का क्या फायदा। ये मिडिल क्लास अपने आप में स्वयंभू है, खुद को जिंदा रखे हुए है, तरक्की याफ्ता है। ये सोच कहां से आती है? याद है आपको ड्राइंग रूम डिस्कशंस? आपके घर पर मेहमान आया करते थे, आपके ड्राइंग रूम में डिस्कशन हुआ करती थी, कुछ सामाजिक मुद्दों पर और कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर। लेकिन उस वक्त टीवी की डिस्कशंस नहीं थी। जो आज टीवी की डिस्कशंस होती हैं, उसने ड्राइंग रूम डिस्कशंस को खत्म कर दिया। ये डिस्कशंस किन टॉपिक्स पे होती? जो अखबारों की सुर्खियां होती हैं, जो मुखड़ा होता है। ये अखबारों का मुखड़ा, सुर्खियां कैसे आती हैं? कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको कहा जाता है कि तुम आर्टिकल लिखो, वो अखबारों में पब्लिश होते हैं। शाम को उसी मुद्दे को उठाकर एक जाने पहचाने चेहरे हैं जो बुला लिए जाते हैं और उसके ऊपर वो चिल्लाने लगते हैं। यहां तक कॉलर माइक उतारते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है। मिडिल क्लास खुश होती है कि आज तो उसने बड़ी डिस्कशन अच्छी की, खूब एंटरटेन किया भाई। आप दुखी भी हुए, खुश भी हुए, सब कुछ हुए, तरह तरह की फीलिंग्स आई। लेकिन ये सोच है किसकी? ये सोच है कुछ पूंजीपतियों की, जिन्होंने न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स को कंट्रोल किया हुआ है। एफडीआई के बारे में सुना है? उसकी बातें होती हैं, इंडिविजुअल प्राइवेसी की बातें होती हैं। अरे प्राइवेसी किसको चाहिए? प्रेस की फ्रीडम किसको चाहिए? जिसके पास वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, अपना सामान रखने के लिए जगह नहीं है, जिसको तुम टपरीवास बोलते हो, घुमक्कड़ जाति बोलते हो, बंजारे बोलते हो, इज्जत के तौर पे उसको रोमांस भी बोलते हो, जोगे भी बोलते हो, गाने भी लिखे जाते हैं, यूलोजाइज किया जाता है। बहुत के रेशमा बहुत अच्छे गाने गाती है इनके बारे में। अरे उनका घर नहीं होता, कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास ये सब कुछ एक्सेप्ट करके चलती है। यूरोप में होती होगी क्लास स्ट्रगल, अमीर और गरीब की दुनिया है वहां पे मिडिल क्लास नहीं है। ये कहते हैं कि क्रांति ना हो तो क्या हो? संक्रांति हो। संक्रांति क्या होती है? कि आस्ते आस्ते तरक्की हो, आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ें। ठीक है, तुम साइकिल से स्कूटर पे आओगे, पुरानी कार से नई कार पे आओगे, फिर नया मॉडल लोगे, फिर एसयूवी लोगे, फिर उसी सड़क के पास जब आपके आगे से 1 करोड़ रुपए की कार निकलेगी तो आपके दिल में तरंगे उठेंगी कि काश अगर ऐसा भी होता। मेरा कहना यह है कि अगर फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड हो तब भी तरक्की हो सकती है। अगर किसी को छोटी सी उसकी दुनिया है, छोटी सी उसकी ख्वाहिश है, अगर वो पूरी हो जाए आगे बढ़ने की, तो
मैं तो उसको भी तरक्की मानता हूं। इसको लोग एवोल्यूशन कहते हैं। सामवेद कहता है कि हमारा जो शरीर है वो 3 मंजिला मकान है, मुझे 3 मंजिला मकान दीजिए। अब किसी अगर पंडित से पूछो या व्याख्याकार से पूछो, भाष्य वाले से पूछो, टीका करने वाले से पूछो, तो वो कहेगा कि हाँ, वेदों के जमाने में भी 3 मंजिला मकान हुआ करते थे, तो ये इसलिए ये 3 मंजिला मकान कहा गया है। मैं ये समझता हूं कि ये 3 मंजिला मकान तुम्हारा शरीर है, जिसमें ऊपर की मंजिल में तुम्हारी सोच रहती है और बीच वाली मंजिल में तुम्हारी इमोशंस रहती हैं और नीचे की मंजिल में तुम्हारा परिवार बसता है, जिसके लिए तुम जीते हो, मरते हो, सुबह से शाम तक काम करते हो। किसी को कुछ नहीं दोगे आप, कोई किसी को कुछ नहीं देता, सारे गुड फॉर नथिंग हैं। लेकिन फिर भी हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उसी प्यार मोहब्बत को बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए हम दान वगैरह करते हैं, क्योंकि हमारे रूह को सुकून मिलता है, हमारे आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन कंपटीशन और कंपैरिजन की दुनिया से कहां भागकर जाओगे? कंपैरिजन और कंपटीशन तो तुम्हारे नस नस में बसा हुआ है, तरक्की भी दुनिया की उसी से। तो इसकी रेमेडी क्या है, सॉल्यूशन क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आजकल छाए हुए हैं। क्या हमारी पुरानी बुक्स, स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ, वेद पुराण, ये बड़े बड़े गुरु, आश्रम, ये बापू, ये प्रचारक, ये सब बताएंगे आपको कि आपको क्या करना चाहिए? अगर ये बता पाते तो आज तक समाज में सुधार हो चुका होता। हमारे इतने ऋषि मुनि हुए, 5000 साल की सभ्यता है, क्या हमने सबको खुश कर दिया? क्या गरीबी दूर कर दी? क्या दुख दर्द हर लिए? रामायण का, सुंदरकांड का पाठ तो लोगों ने बहुत करवाया। लोग सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करते हैं। क्या उससे शांति हो गई? क्या उससे दुनिया में खुशहाली हो गई? शुभ कार्य करने से पहले हम नारियल फोड़ते हैं, क्या उससे हमारे शुभ कार्य हो जाते हैं? क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर है। जब तक हमारी सोच में, ऊपरी मंजिल में और निचली मंजिल में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है, तब तक हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सोचते तो तुम अच्छा हो, लेकिन आपका क्रियाकलाप तो अलग है। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी सोच को इंप्लीमेंट कर सको, क्योंकि आप मजबूर हो। किससे? सर्कमस्टांसेस से, लोगों से, क्योंकि आप प्रवोक होते हो। प्रोवोकेशन जो है ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड पर्संस, वो आपको काम करने पे मजबूर करती है। अरे प्रवोक मत होइए, इन्वोक होइए, कंपेल मत होइए, इंपेल होइए। तो मैं तो मिडिल क्लास को ये कहूंगा, बी इंपेल्ड नॉट कंपेल्ड, बी इन्वोक्ड नॉट प्रोवोक्ड। इसी के साथ मैं सोच की दुनिया को सलाम करता हूं और ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास को प्रणाम करता हूं। साधुवाद।